आज का जो व्लॉग है ना, थोड़ा अलग सा व्लॉग है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए, उनके लिए व्लॉग जो है ना बहुत काम में आने वाला है। पर जिनको इंटरेस्ट नहीं है या ट्रस्ट नहीं है उनको बोरिंग लग सकता है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर ये मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ जो मुझे बार बार मेल करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि शोना क्या हमें इनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्या ये पंडित जी सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं जो मैं पिछले लगभग 1 सालों से जवाब मेल में, इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी देती आई हूँ। तो आज उन लोगों को जवाब मिलेगा और बहुत सारे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनकी मदद होनी लिखी है ना, उनकी मदद हो जाएगी। मैंने आपको कल के व्लॉग में शेयर किया था कि आज का व्लॉग जो है स्पेशल होने वाला है, जरूर देखिएगा। टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा क्या होने वाला है। पर मैं एक बात बता दूं कि इस व्लॉग में आपको उनसे मिलवाने के लिए, जो स्पेशल पर्सन से मैं मिलवा रही हूँ ना, मुझे बड़ी मेहनत लगी है बैकग्राउंड में। उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करती हूँ, पर ये तो मुझे करना ही था अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन हमेशा से रहता है अपने व्लॉग का कि मैं कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर सकूं। उससे बड़ी चीज ना मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इन दिस। तो कौन है जिससे मैं मिलवाने वाली हूँ? टाइटल में देखा होगा आपने। आज मैं आपसे मिलवाऊंगी अपने पंडित जी को, उन पंडित जी से जो कि मेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह आए थे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तब उन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसकी वजह से आज नींबू मेरी लाइफ में है। नमस्कार, मैं पंडित बसंत व्यास वेदाचार्य, हस्तरेखा जन्म कुंडली विशेषज्ञ। पिछले 42 वर्षों से मैं निरंतर ज्योतिष का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाखों लोग हमारे संपर्क में आए हैं, लाभान्वित हुए हैं। मैं हस्तरेखा का ज्ञाता भी हूँ, जन्म कुंडली का ज्ञाता भी हूँ, वास्तु शास्त्र के विषय में भी ज्ञान रखता हूँ। हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोग लाभान्वित होते हैं, सबको लाभ की प्राप्ति होती है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि मैं जो लोगों को दे पाता हूँ उससे लोग लाभान्वित होते हैं। इससे भी अहम विषय है कि ज्योतिष बहुत ही गहनीय और बहुत ही चिंतनीय विषय है। वेदानाम चक्षुषम ज्योतिष, वेदों का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है। ज्योतिष अथाह है। ज्योतिष की गहराई इतनी अधिक है कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा गोता लगाया जाए उतना अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। हस्तरेखा के माध्यम से या जन्म कुंडली के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान तो होता ही है, इसके साथ साथ शरीर में होने वाले रोग की जानकारी भी होती है, उस रोग का निदान भी होता है और समस्याओं का समाधान भी होता है। जैसे हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे रोगी आए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति और पर्सनालिटी आए हैं जो संतान न होने के कारण दुखी हैं, नौकरी न होने के कारण दुखी हैं, कैरियर में ग्रोथ न आने के कारण दुखी हैं। तो उन सभी के समस्याओं का समाधान भी मेरे द्वारा हुआ है। लोग लाखों की संख्या में लाभान्वित हुए हैं और मैं निरंतर प्रयास यही करता हूँ कि लोग जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। इसके लिए मैं गहन चिंतन भी करता हूं और अध्ययन भी करता हूं। पंडित जी से मैंने इतनी सारी रिक्वेस्ट की थी ना, और ये रिक्वेस्ट मैं उनको पिछले 1 महीने से कर रही थी, उनके पीछे लगी हुई थी कि आप एक वीडियो बना करके पंडित जी भेजिए, क्योंकि मुझे इतनी सारी क्वेरीज आती है ना, मेल में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। तो जब इस बारी मैंने नींव के कुंडली के लिए उनसे बात करी थी ना, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं नींव का कुंडली बनवा रही हूँ, तभी से मैं उनके पीछे पड़ गई थी कि पंडित जी आप मुझे एक वीडियो बना के दीजिए ना, मेरे सब्सक्राइबर्स लोग इतना पूछते हैं आपके बारे में। तो उन्होंने टालना शुरू किया, क्योंकि ना उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे आए या फिर टीवी पे भी आए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत सारे चैनल्स वाले भी बुलाते हैं, वो होता है ना प्रेडिक्शंस वगैरह करवाते हैं, हॉरोस्कोप रीडिंग वगैरह। तो कई सालों से मुझे चैनल वाले भी बुला रहे हैं, मैं नहीं जाता हूं, मुझे ये सब नहीं सही लगता। जो लोग मुझ तक आते हैं वो माउथ टू माउथ मेरे बारे में जानते हैं और आते हैं, मतलब मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वही आगे लेकर आते हैं लोगों को, और मेरा जो घर है और मेरा जो जीविका है वो उसी से चलता आ रहा है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए।
पर मुझे था कि नहीं, लोगों को एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने लोगों को आपका नंबर दिया उनमें से कई सारे लोगों ने मुझे आकर के रिप्लाई किया कि उनकी हेल्प हुई है। तो अगर आप आओगे और लोगों तक वीडियो जाएगा और लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो इसीलिए वो उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो टालते रहे, फिर मैं फॉलो अप लेती थी, फिर वो बोलते थे हाँ मैं भेजूंगा। फाइनली जाकर के उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। अभी देखिए, जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता ही नहीं है वो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या मदद मिलेगी, क्या जो चीज हम चाहते हैं वो हो जाएगा। देखिए, कुंडली जो होती है ना, बेसिक्स जो है एस्ट्रोलॉजी का, कुछ चीजें आपको प्रॉमिस करती है। तो अगर आप पे कुंडली में कोई चीज प्रॉमिस्ड है और फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ बाधाएं हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में संतान योग है पर फिर भी आपको संतान नहीं हो पा रही है, बाधाएं आ रही है, उस बाधाओं को दूर करके आपका जो संतान है वो हो सकता है। पर योग ही नहीं है, आपकी कुंडली आपको बेबी प्रॉमिस ही नहीं कर रही है, फिर कोई भी आपका नसीब नहीं बदल सकता। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से काम करती है। जैसे लोग बोलते हैं तो क्या मृत्यु को टाल सकती है? नहीं टाल सकती, कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बीमारियों को टाल सकती है। अगर आपके कुंडली में कोई बीमारी आने लिखी है उसको हटाया जा सकता है, उससे आपको बचाया जा सकता है। उसके आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं पंडित जी कि आपको ये आने वाला है, तो आप क्या करिए, इंश्योरेंस लेकर रख लीजिए, पैसे जमा कर लीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और जो भी वो रत्न परामर्श करे या कोई उपाय बताए वो करिए, तो आप उसको टाल सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेसिक्स ये होता है। मेरी कुंडली में, अंगत कुंडली में संतान योग था, उसमें बाधाएं थी, तो जेमस्टोन्स पहनने से वो बाधाएं हटी और हमने कंसीव किया। अगर योग होता ही नहीं तो नहीं होता। विवाह योग, शादी का योग, अगर आपकी कुंडली में है, शादी नहीं हो रही, डिले हो रहा है और आपको कोई उपाय बताया जाता है, आप वो करते हो तो शादी आपकी होती है। योग है ही नहीं, कुंडली में ही नहीं है, आपके पास्ट कर्म की वजह से वो योग पहले से ही आपको नहीं दिया गया, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये क्लियर रखिए। तो जब आप कुंडली दिखाते हो पंडित जी को, किसी भी पंडित जी को, और वो आपको बोलते हैं हाँ आपके कुंडली में विवाह योग है या संतान योग है, ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका ये रेमेडी है, आप वो करो, वो आपका इस दौरान हो जाएगा। योग का एक टाइम पीरियड वो बताएंगे। मेरा इन्होंने टाइम पीरियड मुझे बताया था कि आपका सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच संतान योग जो है वो है, तो आपको बेबी इसी टाइम पे होगा। तो मैंने जनवरी 2023 में कंसीव किया, सितंबर 2023 में मेरा बेबी हो भी गया। तो योग में ही मेरा बेबी हुआ, पर मैंने उससे पहले रेमेडी कर ली थी, तो जो प्रॉब्लम थी वो हट गई और बेबी हो गया। तो ये होता है बेसिक एक्चुअली। तो आप दिखाइए कुंडली। तो मुझे कितना ट्रस्ट है ये मुझे और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग समझ ही गए होंगे। मेरा काम था ब्रिज बन के आपसे मिलवाना, आपकी मदद करना। जो भी मैं चाहूंगी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, जो भी आपकी इच्छाएं, अच्छी वाली इच्छाएं हैं जिससे कि आपका फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो, वो जरूर पूरा हो जाए। आज चल रहा है यहाँ पे, देखिए नींबू बर्ड्स आई व्यू होम टूर। ये क्या कर रहे हो तुम? नींबू ये क्या कर रहे हो? माय गॉड, इतना ऊपर से व्यू। ह्यूमन लेवल पे हम लोग बोर हो गए तो हम बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं अब। देख लीजिए इसको, कितना आनंद आ रहा है इस बच्चे को। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर 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 हेलीकॉप्टर। हाय नींबू, सबको बोल दो जय श्री कृष्णा। आजकल तुम जय श्री कृष्णा नहीं बोल रहे किसी को, बोलो पहले जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, मैं दिन में 50वां बार फिर से यही काम कर रहा हूँ, बर्पिंग कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन। ईट स्लीप रिलीज, रिलीज में सब आ जाता है फिर। चलो मैं चाय बनाने जाऊं नींबू? हाँ, मैं जाऊं? हाँ। ये जो मेरी कुक है ना, ये पिछले 2 दिन से ना एक मिस्टेक कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस मिस्टेक है। तो आज तो मैंने उसको फोन करके बताया। कल क्या हुआ, कल कुकिंग करके ये गई, उसके बाद 5 मिनट्स के अंदर में मैं किचन में आई और आके देखती हूँ तो गैस स्टव जो है वो ऑन रखा हुआ है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मिस्टेक से हो गया होगा, लास्ट में वाइप करती है ना, छूट गया होगा, कोई बात नहीं। आज क्या हुआ, आज जब वो गई उसके 15-20 मिनट के बाद मैं किचन में, जो क्या होता है ना, मैं उसका गेट बंद करती हूँ, फिर अंदर ऑफिस का काम कर रहा था तो मैं नीव के साथ थी, तो मैं उसको छोड़ के फिर किचन नहीं आती, मैं वही गेट करके बेडरूम चली जाती हूँ। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद मैं किचन आती हूँ और मैं देखती हूँ कि आज भी स्टव जो है वो ऑन है, पूरा रूम में
गैस का स्मेल है। मुझे नहीं पता अंगद को कैसे ऑफिस रूम में स्मेल नहीं आ रहा था, मुझे तो यहाँ से ही डाइनिंग से जो है स्मेल आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने बंद किया और मैंने कहा अंगद को कि देखो आज फिर से उसने ऑन छोड़ दिया है। तो अंगद ने बोला एक काम करो, उसको फोन करके बता दो, क्योंकि कल जब ऑन छोड़ा ना आज मुझे उसको बताना चाहिए था, मैं भूल गई। तो मैंने फोन किया उसको कि तुमने आज भी स्टव ऑन करके छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया। तो कह रही है अच्छा ऐसा हो गया दीदी, ऐसा नहीं होगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक ही मिस्टेक 2 बार कैसे हो सकता है, इतने दिनों से नहीं हो रहा था, कितना डेंजरस है। मतलब 20 मिनट सोचिए, मैं 20 मिनट के बाद आई हूँ, इस बीच में मान लीजिए कि लाइट फ्लक्चुएशन हो जाती, करंट आता जाता होता है ना, वो कितना डेंजरस हो जाता। तो कल आएगी तो मैं सामने भी बोलूंगी। क्या होता है ना नीव के साथ ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, जैसे वो आती है तो मुझे बस फटाफट में बोलती हूँ कि ये बना दो वो बना दो और मैं चली जाती हूँ। अभी तो चलिए जो मसाज वाली है वो छुट्टी पे है, तो फिर भी मैं किचन आ गई 20 मिनट में। अदरवाइज क्या होता है ना, जो इसका टाइम जाने का होता है उसी टाइम पे मसाज वाली आती है, फिर तो मतलब मैं आधा घंटा के लिए उधर ही बिजी रहती हूँ, मैं किचन में आती नहीं हूँ। गेट भी इनफैक्ट हो जाती है, कुक तो अंगद बंद करता है। ये इसका एक फेवरेट पास टाइम है, एक ऊपर कपड़ा हिलाते रहिए, बहुत मजा आता है इसको। मिंत्रा से मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे, क्योंकि अभी जिस फेज में हूं ना, अभी पुराने कोई कपड़े फिट नहीं आते, मतलब प्री प्रेगनेंसी वाले तो आएंगे नहीं, और जो प्रेगनेंसी में लिया है वो बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। तो ऐसा टाइम हो गया ना कि कुछ भी लगता है वार्डरोब में खोलने के बाद कि पहनने के लिए है ही नहीं। अभी जाना था ना स्टेकेशन के लिए, मैं परेशान हो गई क्या पहनूंगी, कुछ है ही नहीं, ले नहीं रही हूँ। सोच रही हूँ कि फाइनल वेट क्या होना है ना, अभी बहुत फ्लक्चुएट करता है। मतलब डिलीवरी की बात आप देखोगे, आपका वेट पहले स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो बहुत गिरेगा, फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा आपका। मतलब ये होता रहता है ऐसे। परफेक्ट आपका क्या फाइनल साइज होने वाला है ना, मुझे नहीं लगता वो डिलीवरी के बाद 1-1.5 साल तक आपको समझ में आने वाला है। तो इस चक्कर में समझ नहीं आता कि लार्ज मंगाऊं, मीडियम मंगाऊं, कि क्या करूं। तो फिर भी मैंने लार्ज में मंगाया था एक ये टी शर्ट, कि चलो अच्छा वाइब्रेंट सा कलर है, जीन्स पे अच्छा लगेगा। तो टी शर्ट ये ठीक है, साइज आ रहा है, पर जो इसका गला है ना, आप देखोगे ना बहुत छोटा बना दिया, मतलब यहाँ पे उसका गला आ रहा है हाई नेक जैसा, तो वो ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा। अदरवाइज टी शर्ट जो है वो अच्छा था। कैसे मुझे देख रहा है देखिए। अगर अंगद भी इधर बैठा रहता है ना, तो ऐसे ही उसको मुंह ऐसे उठा उठा करके देखता रहता है। अच्छा, एक ना मुझे क्वेश्चन आता है, कई बार आता है मुझे जब से नीव पैदा हुआ है, वो ये है कि शोना आपने ऐसा क्या खाया था प्रेगनेंसी में कि नीव के जो हेयर्स हैं वो इतने सारे हैं। क्योंकि जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, उस दिन भी सभी लोग जो नर्स वगैरह थे ना, वो यही बात बोल रहे थे कि आपकी बेबी का बाल कितना ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा बाल है। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो। तो मैंने क्या खाया था बताओ? ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं खाया था। इनफैक्ट आप कुछ भी खा के ना ऐसा कुछ भी ग्रोथ बेबी में नहीं कर सकते। जिन लोगों को लगता है कि कुछ स्पेसिफिक खाने से, सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइज चलता रहेगा तो जिनको भी लगता है कि कुछ स्पेसिफिक खाने से बच्चे के बाल अच्छे आ सकते, तो मैं बता दूं नहीं हो सकता। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, जैसा उसका फीचर्स आना है ना वो वैसा ही आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है बच्चे के जीन्स पे। तो ये सब कुछ जो है वो जेनेटिक्स का खेल है कि बाल कैसे आएंगे, कलर कैसा आएगा, बच्चे का लुक्स कैसा आने वाला है, वो कुछ भी आप खा पी के नहीं कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट मुझे आता रहा, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, क्या खाया, आपने देखा ही नॉर्मल खाना खाया, कुछ स्पेसिफिक नहीं खाया। तो हेल्दी खाइए उतना ही, बाकी जो आना है देखिए वो वैसा ही आएगा जैसा आना है। पर हाँ, बाल इसके अच्छे आए, टचवुड, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। जब भी मैं अपने बच्चे को इमेजिन करती थी ना, तो कभी भी ना मैंने सिर्फ बालों के साथ इमेजिन नहीं किया था कि बहुत सारे बाल होंगे। पर जब मैंने इसको देखा था फर्स्ट टाइम, और देख के ही मैं एकदम खुश हो गई थी कि वाह कितने प्यारे बाल आए। नाखून भी बहुत लंबे लंबे से थे। इधर है, इधर है, इधर है, लो इधर हूं मैं, देखिए वो मुझे बुला रहा था, ये देखिए हंसने लगा। क्या बोलना था, बोलो 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 बोलो। अपने बालों के बारे में खुद बताना चाहते थे तुम, तो बताओ ये बाल कैसे उगाए हैं आपने सर? क्या स्पेशल किया है आपने?
बताइए बताइए, क्या स्पेशल किया है? अब नहीं बता रहा है, देखिए कितना चिल्ला रहा था, कितना चिल्ला रहा था। हाँ।